पर अर्थ का अनर्थ मत कर लेना कि महाराज जी ने कथा में भी बोला है, तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसका मतलब कुत्ते में भी भगवान होता है तो उसके साथ ही रोटी खाने लग जाओ, गलत। भगवान सब में होते हैं, लेकिन हाँ समदर्शी बनना है, सब में परमात्मा को देखना है, समवर्ती नहीं बनना है। कुत्ते में भी भगवान होता, चलो इसकी थाली में अपनी थाली और खाने लगे ना। समवर्ती केवल एक है और उनका नाम है यमराज। मौत चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, राजा हो चाहे रंक हो, सबको मौत एक जैसी देते हैं। इसलिए समवर्ती केवल यमराज है। हमें केवल और केवल समदर्शी बनना है। तो यहाँ हरि व्यापक सर्वत्र समाना है ना, तो यहाँ समदर्शी की भावना होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। एक बार गुरुदेव ने एक बालक को समझाया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गुरुदेव और शिष्य दोनों पैदल पैदल चल रहे थे। पीछे से महावत जोर जोर से आवाज लगाकर कह रहा था, अरे हट जाओ हाथी पागल है, हट जाओ हाथी पागल है। और इतने में उस चेले के मन में एक ही बात बैठ गई कि गुरुजी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इस हाथी में भी भगवान है। तो गुरुजी तो फट से हट गए, पर चेला हटा नहीं तो हाथी ने सूंड में भरा और सीधा झाड़ियों में फेंक दिया। चेला नाराज होते होते कांटे निकालते निकालते गुरुजी के पास आया और गुरुजी को आकर कहा, गुरुजी ये क्या आप झूठ बोलते हो, आप कहते हो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो मैंने उस हाथी में भगवान को देखा, फिर भी उस हाथी ने मुझे फेंक दिया। गुरुदेव हंसने लगे, लाला तुम्हें उस हाथी में तो भगवान नजर आ गया, पर वो महावत जोर जोर से चिल्ला रहा था और वो कह रहा था, हट जाओ हाथी पागल है, हट जाओ हाथी पागल है। क्या उस महावत के भीतर तुम्हें भगवान नजर नहीं आया? कहने का भाव क्या सजनों, समदर्शी बनना है, समवर्ती नहीं बनना है। गोकुल धाम में स्पेशली बीमार गौ माताओं की सेवा की जाती है और गौ